हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे आप सभी, आशा करता है आप सभी स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आपके जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी को इसके बारे में पता चल सके। और हाँ, अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, जाके जल्दी से जुड़ जाइए। आपका जो भी सवाल होगा आप लोग वहाँ पूछिए और मैं जब समय मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिए क्या है। वैसे अपडेट तो मैंने आप लोग कल भी एक दिया था, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कुछ अपडेट देने के साथ साथ बताएंगे कि जो हम लोग के रिपोर्टर हैं वो पूछे थे झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष साहब से कि यहाँ पर क्या क्या हो सकते, कुछ सवाल और जवाब किया गया है तो वो भी बताएंगे। और आप लोगों को पता है कि जैक बोर्ड के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद अब फाइनली झारखंड बोर्ड के उपाध्यक्ष जी भी कल नहीं शुक्रवार को आप लोग का पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या ये अपडेट और क्या क्या इसमें आप लोग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी निकलकर सामने आती है। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों कि एक चरण में बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी, मतलब अब आप लोग फर्स्ट और सेकंड टर्म भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा आप लोग का। हो सकता है या तो फर्स्ट टर्म हो या फिर सेकंड टर्म हो या दोनों मिला करके। और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अगर मार्च में आप लोग एग्जाम होता है तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, सेकंड टर्म का नहीं होगा। या देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है कि जैक बोर्ड की बैठक में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर हुई चर्चा। 7.5 लाख हैं बोर्ड के परीक्षार्थी, 7.5 लाख सिर्फ 10वीं और 12वीं के हैं। अभी 8वीं 9वीं और 11वीं की गिनती बाकी है। दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर क्या है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले सप्ताह मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। इस बार कोरोना की वजह से बोर्ड परीक्षा एक ही चरण में आयोजित करने की तैयारी है। कोरोना की वजह से दोस्तों 2 टर्म में अब नहीं हो सकता है एक ही टर्म में आप लोगों का दोनों एग्जाम लिया जाए या फिर कोई एक टर्म एग्जाम हो। एक टर्म होगा तो ज्यादा चांसेस है कि फर्स्ट टर्म का ही होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि शुक्रवार को जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने परीक्षा की तैयारी को लेकर आपातकालीन बैठक कर रणनीति तय की। बैठक में सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से राज्य भर के परीक्षा केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली गई। दोस्तों ध्यान से यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है नोट करने वाली, जब परीक्षा केंद्रों की जानकारी ली गई है मतलब एग्जाम लोग का जल्द हो सकता है। दोस्तों जल्द अगर एग्जाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। तो ऐसे में आप लोग को फर्स्ट टर्म का तैयारी अब मतलब तैयारी तो हो ही चुका है, रिविजन शुरू कर देनी चाहिए। आप लोग को रिविजन कीजिए, जो चीज भूले हैं वो याद रह जाएगा। आगे देखिए, और कोरोना काल में अधिकांश स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में व्यवस्था को लेकर परेशानी सामने आ सकती है। आगे कहा गया है कि जिस कारण सूबे के करीब 7.5 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कि आप लोग दिसंबर में दोस्तों एग्जाम होना था, नहीं हुआ, जनवरी में भी अब नहीं हुआ, तो इस कारण 7.5 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य पर अधर में लटका हुआ है। शुक्रवार को उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के पदभार ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने बोर्ड के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में ध्यान से सुनिए, इस बैठक में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर चर्चा की गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर तिथि की घोषणा कर दी जाएगी, मतलब एक सप्ताह के अंदर आप लोग एग्जाम डेट की घोषणा की जा सकती है। ध्यान से सुन लीजिए, बैठक में अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द राज्य के सभी जिलों में सेंटरों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर पेश करें ताकि परीक्षा समय पर हो सके। पहले चरण में इंटर स्तरीय कर्मियों को तो हम कल बताए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस मौके पर सचिव महेश कुमार जी भी मौजूद थे और कह रहे हैं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि परीक्षा समय पर होगा, अध्यक्ष इस दिशा में जल्द फैसला लेंगे। दोस्तों अभी आप लोगों का परीक्षा को लेकर यहाँ पर एक लेटर झारखंड के मुख्यमंत्री यानी झारखंड सरकार को भी भेजी गई है, आपदा प्रबंधन विभाग को भी भेजी गई है कि एग्जाम पर उन लोग अपना राय दे दे, अपना जो रजामंदी है वो दे दे, क्योंकि बिना झारखंड सरकार के परमिशन के बिना भी एग्जाम नहीं हो सकता है कोरोना के कारण, कोरोना गाइडलाइंस के कारण। तो जैसे ही दोस्तों झारखंड सरकार से गाइडलाइंस मिलती है, ठीक है, और अगले एक सप्ताह में आप लोग यहाँ पर आप लोग एग्जाम डेट जारी हो सकता है। तो पढ़ना अभी अगर शुरू नहीं किया, आप लोग रिवीजन करना नहीं शुरू किया वो फर्स्ट टर्म का, तो रिवीजन करना शुरू कर दे, क्योंकि जल्द आप लोग का एग्जाम डेट घोषित हो सकता है। यहाँ देखिए कुछ सवाल और जवाब है, चलिए उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए झारखंड जैक उपाध्यक्ष ने क्या कहा। यहाँ आगे लिखा है कि जैक उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उपाध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के पर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो, सचिव महेश सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों ने बधाई दी। मौके पर उपाध्यक्ष ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता छात्र हित होगी। कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा प्रभावित छात्रों किया है। जैक हर संभव प्रयास करेगा कि छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता बरकरार रहे और ससमय परीक्षा हो। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि जैक छात्र हित में बेहतर कार्य करे। मतलब बस जैक के बारे में कहा है कि ससमय पर हम लोग एग्जाम लेंगे, ज्यादा डिले नहीं होगा, टाइम पर आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। यही सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। चलिए आखिर में हम लोग वो चीज देख लेते हैं, झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष से जो सवाल पूछा गया आप लोग एग्जाम से रिलेटेड, तो उन्होंने क्या क्या जवाब दिया एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है
बोले जैक अध्यक्ष, छात्र छात्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार दोस्तों अभी कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में एग्जाम लेना चुनौती है, तो सही तरीके से एग्जाम लेना बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या पूछा गया है सवाल दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर जैक की काफी फजीयत हो रही है, क्या कहेंगे आप। बिल्कुल झारखंड बोर्ड एग्जाम दिसंबर में लेने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं ले सकी है, तो इसको लेकर काफी फजीयत हो रही है जैक बोर्ड की। तो उसको लेकर देखिए क्या है, कोरोना काल में सारे कार्यों पर असर पड़ा है, इस स्थिति से हम भी अछूते नहीं है, पदभार ग्रहण करने के बाद एक एक कार्य पर नजर रखी जा रही है। आखिर जैक बोर्ड के अध्यक्ष भी क्या करेंगे, अभी तो हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ ना, 2-3 दिन हुआ ज्वाइनिंग किए हुए। आगे क्वेश्चन पूछा था क्या, आखिर कब तक जैक परीक्षा लेने की स्थिति में आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या आंसर क्या दिया गया कि समीक्षात्मक बैठक कर ब्यौरा लिया जा रहा है, स्थिति सामान्य रही तो बेशक जल्द निर्णय ले जाएंगे। दरअसल मैट्रिक इंटर की परीक्षा किसी बीबी की परीक्षा नहीं है, कि बीबी मतलब विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं है कि ऑनलाइन माध्यम से भी हो जाए, हमें बड़ी संख्या में मौजूद बच्चों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा में शामिल करना है, इस लिहाज से काफी तैयारियां करनी पड़ती है। और फिर पूछा गया परीक्षा को लेकर क्या उम्मीद है, क्या एग्जाम हो सकता है भी जल्दी या फिर और लेट लगेगा और डिले होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया गया, दोनों परीक्षाओं को लेकर जिलावार रिपोर्ट मंगाई जा रही है, 1 सप्ताह के अंदर सारी रिपोर्ट आ जाएगी। फिर आपदा विभाग और झारखंड सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद तिथि तय कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपदा विभाग और झारखंड सरकार को यहाँ पर लेटर भेज दिया गया एग्जाम से रिलेटेड, तो वहाँ पर परमिशन मिलने के बाद आप लोग एग्जाम डेट जारी हो जाएगा। और आगे देखिए क्या कहा गया है कि क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव या आवेदन भेजा गया है। जब झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद, तो ऐसे में क्या झारखंड सरकार को कोई लेटर या प्रस्ताव भेजा गया है। तो देखिए बिल्कुल भेजा गया है, सरकार से आग्रह किया गया है, दिशा निर्देश मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सरकार से कहा गया है कि एग्जाम से रिलेटेड आप लोग अपना परमिशन दे जो भी है, और इसके रिगार्डिंग आप लोग का आदेश मिलने के बाद, निर्देश मिलने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है, ऐसे कहें झारखंड जैक बोर्ड के अध्यक्ष ने। पिछले साल हुई परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रकाशन में काफी गड़बड़ियां सामने आई थी, क्या अब कार्रवाई होगी। तो देखिए पिछले साल क्या गड़बड़ियां हुई है उसे तत्काल दरकिनार कर दे, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी है। मतलब पिछले साल से अब कोई नहीं हो रहा है, वो रिजल्ट जारी हो चुका, उसको छोड़ दीजिए। अब जो आगे होने वाला है फ्यूचर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, समय पर एग्जाम होगा। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड बोर्ड क्या सच में अपनी जो स्थिति, जो इमेज बिगड़ चुकी है, जो नीचे डाउन हुआ है, उसको बरकरार रख पाता है कि नहीं, समय पर एग्जाम ले पाता है कि नहीं, समय पर रिजल्ट जारी कर पाता है, या फिर स्पष्ट रूप से रिजल्ट जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो जारी कर पाता है या नहीं। आशा करते हैं झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नए, काफी अनुभव है इनका परीक्षा लेने के संबंध में, तो आशा करते हैं अब ऐसा कोई गलती नहीं होगा और झारखंड बोर्ड एक अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, छात्र हित में अच्छे से कार्य करेंगे। दोस्तों ये अपडेट था, सभी को शेयर कर दीजिए, जिसको अभी तक शेयर नहीं किया आप लोग सभी को बता दीजिए। दोस्तों आप लोगों को जल्द एग्जाम डेट की घोषणा हो सकती है, तो अभी तक अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो तो रिवीजन में जुट जाओ और एग्जाम लिखो चैनल पर। दोस्तों टेस्ट हो ही रहा है, तो उसमें जुड़ जाइए और रेगुलर टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, होता है, और आप लोग खुद से भी। दोस्तों रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं तो मॉडल पेपर है, क्योंकि उसमें आप लोग का सारा सिलेबस कवर हो जाता है और रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें हो जाएगा। तो सभी को बताइए मॉडल पर रिवीजन करो, सारा मॉडल पर हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अपलोड किया हुआ है, जाके देखिए और रिवीजन कीजिए। चलिए सभी को शेयर कीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।